मतलब ये तो फोटो है उसका लेडीज का, ये तो इस लेडीज का भाई दुकानदार का और फोटो दिखा दी। कैमरे से में कर दे। ये चारों उसका हस्बैंड का जी, राजेंद्र मित्तल का, और ये उनकी वाइफ है, ये उनकी वाइफ है जी, चारों मित्तल है, जो मेरी वाइफ को बुकाया हुआ उसने इसके चुंगल में। ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुवन की राम राम भाई। फिलहाल आप हिसार मौजूद हैं भाई, एक और मामला लियाए हैं जो हिसार में घमासान हो रहा है। मामले इस तरह के बद्दे जान ला रहे हैं, हरियाणा में भी बिल्कुल मामलों का दौर थम नहीं रहा। मामला इस प्रकार है भाई, थोड़ी ही बात आपने पहला बता दिया। हिसार से मामला आया है ये सामने, एक जो लेडीज़ है पति पत्नी का मनमुटाव हो जाता है और उसके बाद वो लेडीज़ अपने हस्बैंड को छोड़कर एक दुकानदार के चंगुल में फंस जाती है और काफ़ी दिन से उसके चंगुल में फंसी हुई है। वो ना तो उसको आने देता और ना उसको उसके परिवार वालों से बात करने देता। और दो छोटे छोटे बच्चे वहाँ आगे उन्होंने लिख के एसपी साहब को दे दी। एसपी साहब के फाइल वहाँ से 4-5 दिन बाद वो सिटी थाना आ गई। उसके बाद सिटी थाने वाले ने हमको 2-3 बारी बुलाया तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। गए हैं, बोला कल आना फिर बात करते हैं, परसों आना कल फिर बात करते हैं, क्यों वो इतनी दूर से आ रही है फतेहाबाद से आगे से, तो रोज़ रोज़ किराया लगेगा, वो भी परेशान हो जाएगी। उसके बाद वो फाइल वहीं पड़ी, कोई सुनवाई नहीं रही उस फाइल पे। और वो मेरी वाइफ से ना तो मिलने दे रहे ना कॉन्टैक्ट करने दे रहे। अब पता नहीं किस चुंगल में कैसे फंसाई उन्होंने मेरे खिलाफ, पता नहीं कैसे क्या भड़का दिया उसने। अब या तो वो ब्लैकमेल कर रही है वे कुछ ऐसी चीज़ है, क्योंकि मेरी वाइफ जो काम जो होता है ना उसके गारमेंट का, लेडीज गारमेंट का, उसको अच्छी जानकारी है। कस्टमर आ गया तो वो खाली नहीं जाएगा, हैंडल करती है, अटेंड करने का अच्छा तरीका है। उसके बगैर वो दुकान नहीं चलेगी, उसका वो पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने उनको बोला भी थाना में तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, इसलिए उन्होंने पैर पकड़े उसके। तो अभी सीज़न का टाइम, अब तो बिल्कुल ही मिलने नहीं दे रहे मेरे को। आप उससे लास्ट बार मिलने गए थे दुकान पर? हाँ, मैं मंडे को गया था मिलने, इससे पिछले मंडे को मेरा बेटा भी गया था, नहीं मिलने दिया। वहाँ धमकी दे दी मेरे को, बोला तेरे को जान से मार देंगे हम दोबारा आ गए तो यहाँ। बोला जहाँ थाने में जाना, चौकी में जाना, तुम्हारी फाइल बोला ऐसी ही पड़ी रहेगी, कुछ नहीं होना उन पर। और वाकई वो फाइल ऐसी ही पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही उस पर। बोला जहाँ जाओगे हमारी चलेगी, क्योंकि उनकी पहुँच है, बाज़ार में मार्केट में दुकान करे बैठे हैं। अब वो मैडम है जो चारों मित्तल है उसको घर ले जाती है, घर से दुकान पे, घर पे अपने रख रही है। और मेरे को बोलते बाहर कमरा धुआया, मैं बाहर कमरा धुआया तो मेरे को कमरा दिखा दो भाई, बाहर कमरा धुआया तो मैं मेरी वाइफ से वहाँ कर लूँ उसके कमरे पे, तेरे दुकान पे नहीं आना। तो किराए पे जहाँ मकान दे रखे है वो, एक पहली बार तो अकेली लेडीज़ को देंगे नहीं को किराए पे। फिर मैंने छानबीन करी तो वो घर पे रह रही है, उसके घर पर कहाँ रह रही है, ऊपर नीचे कहाँ रह रही है? ऊपर में कमरा दिया हुआ है उसने, ऊपर उसकी नौकरानी रहती साथ में, एक कमरे में, एक कमरा उसको दिया हुआ है वहाँ ऊपर ही। और नीचे वे हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वो अपने मायके खुद ही रह रही है। उसका जो हस्बैंड है वो भी घर जमाई रह रहा है, और जो कि उसके सारा कुछ है पीछे। और वही शिक्षा उसने मेरी वाइफ को सिखा दिया, भाई तेरा बेइज्जती करा दी तुम्हारी, घर वाले रिश्तेदार तो आएंगे समझाने के लिए, तो उसने उसको उल्टी पट्टी पढ़ा दी कि भाई तेरी बेइज्जती कर दी उन्होंने, भाई घर पे बुला के रिश्तेदार की तरह बेइज्जती कर दी, अब तू कहाँ जाएगी, क्या मुँह लेके जाएगी। ऐसे उसका दिमाग में ऐसे फतूर बांट दिया कि उल्टा खिलाफ चढ़ा दिया उसने मेरे, उसका उन्होंने फ़ायदा उठा रखा है। ये आप क्या काम करो हो? मैं डी-शेट टेक्सटाइल में काम करता हूँ जी, धागे मिले जो पास में ही है। तो इन बच्चों की देख रेख जी मैं तो 6:30 बजे निकल जाता हूँ, ड्यूटी का टाइम है मेरा। मेरे मम्मी पापा को उठाते हैं, उनको नहवाते धुआते। वो पापा उसका एक्सीडेंट हो रहा है, पैर टूट गया है, तो वो भी घर पे रहे, इनको संभाला है, स्कूल छोड़ के आओ, पता नहीं ये हैंडल कर रहे हैं। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा, क्योंकि दिन में तो टाइम पास कर लेते थे उधर घूम के। बेटा है ये समोन, ये बेटा है, ये बेटी है, दिन में तो टाइम पास कर लेते हैं इधर उधर घूम फिर के। अब रात को सोते हैं, जैसे सो गए, जैसे 9-10 बजे जाग उड़ी, पापा मम्मी कब आएगी, कब आओ लेकर आओगे, मम्मी का जी भी नहीं लग रहा हमारा। अब रो रहे रात को, तो मेरी तो नींद खराब होगी रात की, मैं तो रात को सो नहीं पाऊंगा, मेरे तो दिमाग वही सिस्टम बैठेगा सारी रात मेरी, ना खाना खाया ना कि मैं। और अब मेरा तो दिमाग वो फिर कि अब मैं क्या करूँ, अब दिन में ड्यूटी करूँ, रात को सो नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ। ना तो मिलने दे रहे, ना कोई कॉन्टैक्ट करने दे रहे। भाई मैं बात तो पूछूँ मेरी बाप से, बात है क्या। बच्चों को साथ लेके गए कभी दुकान पर? बेटा गया है जी, बेटे के साथ लेके गया, डर रहे जी, बोला मार देंगे दुकान वाले, सीधा बोलते हैं। इसको गए थे, इसको ले गया था, इसको बोली दोबारा आ गया तेरे बाप कर तेरे पैर काट देंगे हम मिल के। मतलब इसने देखी थी इसकी मम्मी वहाँ? हाँ देखी थी, रोई भी है वो उसको देख के।
तो आपको ऐसा क्या नजर आ रहा है कि भाई बेबसी मिलने नहीं देते? ऐसे तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अलग कुछ से। है जी उसके जो अंडर में, क्योंकि जो मैंने देखा उसको, मैं आमने सामने टकराव हुआ हमारा दुकान में बातचीत में, वो खड़ी खड़ी रो रही थी, बस मेरे से कुछ नहीं बोली नहीं। मेरा बेटा वो वहाँ खड़ी खड़ी रो रही थी, कप कपा रही थी। मैंने उससे पूछा कोई बात है तो मेरे को बता दे, मैं आप हैंडल कर लूँगा, इनको मैं अपना आप देख लूँगा। वो कुछ बोली नहीं, वो नीचे चली गई। उसका बाद रोती रोती लाल आँखियों करी हुई थी, क्योंकि बच्चों को देखा इतने सवाल वो हो जाता है। अब ममता तो है उसके मन में, अब वो किस कारण रही है वो तो मेरे को नहीं पता सर। गुड़िया से बात करें। गुड़िया, तुम्हारी मम्मी याद आती है क्या? उसमें मिलने जाओगे अपनी मम्मी को? तो फिर बड़े जोर से बोलो, मिलने जाओगी। लास्ट बार कब बात हुई थी इसकी मम्मी के साथ? 28 जुलाई को हुई थी जी। 28 जुलाई को हुई थी। तो क्या कह के गई थी तुम्हारी मम्मी तुम्हें? सुबह गई थी ना उस दिन घर से, आऊंगी। वरना नहीं आओगी। जाके आ रही हूँ। तो ये आपको अपनी मम्मी से पास जाना है? मम्मी को लाओ। क्या कहना है तुम्हारी मम्मी के लिए? मम्मी आ जाओ। देख लिया होगा भाई आपने, एक छोटे छोटे दो मासूम है, पति पत्नी के घर, सभी के घर झगड़ा हो जाता है, अड़का फुड़का भी हो जाता है, लेकिन ये झगड़ा नहीं, ये तो माँ बाप का रूप हासिल कर लिया भाई इस झगड़े ने। तो मैं हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूँ हूँ, जितने भी भाई इस वीडियो ने देखा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये जो वीडियो है इशार उस दुकानदार के पास पहुँचे और उससे सद्बुद्धि दे परमात्मा कि वो इस परिवार को, बिछड़े परिवार को एक होने में इनकी मदद करे। एक बार और दोबारा उस दुकान का एड्रेस देना भाई। दुकान का नाम है जी अमरपल्ली, राजगुरु मार्केट में, गोल मार्केट के अंदर, MK दुपट्टे के साथ में। और दुकान नंबर है जी 182 183 नंबर जी। लेडीज अंडर गारमेंट की दुकान है जी। आपकी बीवी का एक बार फोटो और काट दो। हाँ जी, फोन पुश करिए, पुश कर दो। क्या बताने की जरूरत नहीं, घर परिवार में लड़ाई सभी को हो जाती है, लेकिन ऐसा बुरा हाल कहीं नहीं देखा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और जय हिंद, जय हरियाणा।